हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी। पीछे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल कंटेनर होते हैं डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और इनके 4 वेज होते हैं डिक्लेयर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो भी हमारे हैं उनको हम 4 वे से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग वेर, यूजिंग लेट, यूजिंग कॉन्स्ट, यूजिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। तो एग्जाम्पल में दिया वेर एक्स इक्वल टू 2, वेर वाई इक्वल टू 3, वेर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वैसे यहाँ पे लेट यूज़ करके किया, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ किया। तो इसका जो आएगा रिजल्ट, एक्स ने क्या स्टोर किया 2 सभी में, ठीक है, वाई ने 3 और जेड ने हमारा इसकी 2 और प्लस 3 क्या होगा 5, तो 5 स्टोर किया। अब हमें है कि हाँ यूज़ तो हम इस कर सकते हैं, लेकिन व्हेन टू यूज़ जावास्क्रिप्ट वेर। वेर कब यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट में? तो वेर का जो कीवर्ड है हमारा वो 1995 से 2015 तक वेर हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा लेट और कांस्टेंट है वो 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आप पुराने वर्जन यानी 1995 से ये वेर यूज़ कर रहे हैं से 2015, अगर पुराने वर्जन के ब्राउज़र पे आप चला रहे हैं तो आप वेर यूज़ कर लीजिए। अगर न्यू वर्जन पे है तो आप लेट और कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, व्हेन टू यूज़ जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कब यूज़ करते हैं? इफ़ यू वांट ए जनरल रूल, अगर आप एक जनरल रूल चाहते हैं तो ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल विथ कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट आप वेरिएबल हमेशा कॉन्स्ट में डिक्लेयर करें। इफ़ यू थिंक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज, यूज़ लेट। अगर आपको लगता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है वेरिएबल की, तो आप लेट यूज़ करिए। जैसे एग्जांपल, ये मैंने कॉन्स्ट प्राइस 1 मैंने रखा 2, प्राइस 2 कॉन्स्ट करके 3 रखा। इन दोनों की वैल्यू कॉन्स्ट लगे रहने की वजह से चेंज नहीं हो सकती। लेट टोटल इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, ये बट यहाँ पे लेट लगा है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो अगर हमें पता है कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती तो हम कॉन्स्ट यूज करेंगे, और जब पता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है तो लेट यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट का क्या होता है? लेट हम जब यूज़ करते हैं तो लेट कैन नॉट रीडिक्लेयर। अगर हम लेट यूज़ कर रहे हैं तो हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़। मस्ट बी डिक्लेयर्ड होना चाहिए बिफोर यूज़। यूज़ करने के पहले हमारा लेट डिक्लेयर होना चाहिए। लेट हैव ब्लॉक स्कोप। लेट ब्लॉक स्कोप रखता है, यानी कि जैसे ब्रासेस एक ब्लॉक बना है तो वो उसी के अंदर ही वर्क करेगा, उसके बाहर नहीं। जैसे नॉट, अभी पता है नॉट डिक्लेयर, तो नॉट डिक्लेयर का मतलब होता है अगर लेट एक्स इक्वल टू, मैंने पीटर यहाँ पे ले लिया, फिर लेट एक्स इक्वल टू 0, तो ये हमारा जब इसका आउटपुट आएगा तो सिंटेक्स एरर देगा और देगा कि एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, क्योंकि एक्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया इसलिए ये नहीं ले सकता। और अगर ये इसी जगह पे हम वेर यूज़ करते तो वेर में वेर एक्स इक्वल टू पीटर और वेर एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो सकता है। ये थी ब्लॉक स्कोप के बारे में। तो ब्लॉक स्कोप कैसे होता है, क्या होता है? तो जो बिफोर 2015 के पहले जब हमारा एकमा स्क्रिप्ट नहीं आया था, एक स्टैंडर्ड है एकमा स्क्रिप्ट 6, ये नहीं आया था, नहीं 2015 के पहले जो हमारा था जावा स्क्रिप्ट हैड ओनली ग्लोबल स्कोप। जावा स्क्रिप्ट में केवल ग्लोबल स्कोप होता था या फिर फंक्शन स्कोप होता था, ठीक है। लेकिन जब से एकमा स्क्रिप्ट 6 इन 2015 में इंट्रोड्यूस हो गया तो इसने 2 कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया करा है, एक लेट और एक कॉन्स्ट। इसका जब ये यूज़ होने लगा तो इट प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप, तो इसने जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्कोप प्रोवाइड कर दिया। वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए ब्रेसेस, अगर हमारा वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर है, ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड, तो हम इसको बाहर से, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते इसके वेरिएबल को। जैसे कि ये एग्जांपल दिया, एक ब्रेसेस लगाया लेट एक्स इक्वल टू 2 सेमी कॉलम, इसको क्लोज कर दिया, और हम चाहें कि एक्स को इधर आउटसाइड में हम इसको एक्सेस कर लें तो नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे हमने कमेंट्स के रूप में एक लाइन लिख दी, एक्स कैन नॉट यूज्ड आउटसाइड, इसको हम बाहर यूज नहीं कर सकते, बस इसका यूज हम इस ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं।
वेयर क्या था, नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। वेयर जब यूज़ होता था यानी कि 2015 के बिफोर, तो हाँ वो ब्लॉक स्कोप नहीं रखता था। इट यूज आउटसाइड ऑफ ब्रेसेस, ये ब्रेसेस के बाहर भी हम इसको कॉल एक्सेस कर सकते थे। देखिए एग्जांपल दिया, ये ब्रेसेस ओपन किया, वेयर एक्स इक्वल टू 3 सेमीकोलन ब्रेसेस क्लोज, तो ये अंदर तो यूज़ हो ही रहा है, इसको हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। वेर जैसे है, अगर वेर को हम रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल इनसाइड ए ब्लॉक विद वेर कीवर्ड, अगर हम एक ब्लॉक के अंदर वेर कीवर्ड को रीडिक्लेयर करना चाहते हैं। देखिए रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल इनसाइड ए ब्लॉक, अगर हम एक ब्लॉक के अंदर वेर लिखा हुआ है उसको हम रीडिक्लेयर करना चाहते हैं, विल ऑल्सो रीडिक्लेयर वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक, तो उसको हम बाहर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया वेर एक्स इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हमारी है 10 है, ये ब्लॉक के बाहर है। ठीक, और यहाँ पे वेर एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अंदर ब्लॉक के अंदर इस ब्रेसेस से इस ब्रेसेस के अंदर इसकी वैल्यू 2 है। और इसके आउटसाइड अगर हम ब्लॉक के बाहर आते हैं तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 होगी। ओके, नो ब्लॉक स्कोप, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप नहीं रखता है। लेकिन अगर लेट यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी आउटसाइड में वैल्यू भी एक्स की 2 है, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 नहीं है। यहाँ पे ये जो हमारा ब्लॉक के पहले यूज़ हुआ है यही हमारी वैल्यू होगी, क्योंकि बाहर नहीं जाएगा, ये ब्लॉक स्कोप रखता है ना, तो लेट इसका केवल एक्स की वैल्यू 2 ही होगी, सॉरी लेट इसके अंदर ही 2 होगी, इसके बाहर 10 होगी जो हमारी ये पहले वाली है। और इसमें देखिए आउटसाइड में एक्स इक्वल टू 10 था और इसमें वेर एक्स इक्वल टू 2 है, और इसको जब आउटसाइड भी करेंगे रिडिक्लेयर तो हमारा वेर एक्स इक्वल टू 2 ही होगा। ओके, बट लेट में क्या होगा, अब इधर लेट ब्लॉक के बाहर एक्स इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे 10 होगा, तो ब्लॉक के अंदर लेट एक्स इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर हम बाहर फिर से रिडिक्लेयर करें तो हियर एक्स इज 10, यहाँ पे 10 लेगा, ये 2 नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप रखता है, बट वेर हमारा ब्लॉक स्कोप नहीं रखता। ओके, तो क्लियर ही है, हो गई होगी। लेकिन जैसे कि वेर क्या है, अलाउड एनी वेयर, वेर हर जगह अलाउड है। जैसे कि एग्जांपल हमने वेर एक्स इक्वल टू 2 लिखा तो यहाँ पे एक्स इज 2 है, वेर एक्स इक्वल टू 3 लिखा तो यहाँ एक्स 3 है। ठीक, लेकिन जो लेट है, लेट रिडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन सेम ब्लॉक नॉट इज़ नॉट, सॉरी ब्लॉक नॉट अलाउड। लेकिन जो लेट है उसकी अगर रिडिक्लेयरिंग करें एक वेरिएबल की, सेम ब्लॉक में अलाउड नहीं है। देखिए जैसे एग्जांपल लिया, वेर एक्स इक्वल टू 5 ले लिया, ये अलाउड है। ठीक, बट लेट एक्स इक्वल टू 6 ले लिया सेमीकोलन, तो ये अलाउड नहीं है। फिर एक ब्लॉक बनाया लेट एक्स इक्वल टू 5, तो ये अलाउड है, बट लेट के अंदर ये एक्स इक्वल टू 6 अलाउड नहीं है। फिर लेट एक्स इक्वल टू 5 अलाउड है, वेर एक्स इक्वल टू 6 नॉट अलाउड। तो रीडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विद लेट इन अनदर ब्लॉक इज अलाउड। अगर हम जो रीडिक्लेयरिंग है वेरिएबल की लेट वाली, ठीक, अगर हम इसको दूसरे ब्लॉक में रीडिक्लेयर करें तो वो अलाउड है। जैसे एग्जांपल लेट एक्स इक्वल टू 5, तो ये अलाउड है। अब इस दूसरा ब्लॉक, ये ब्लॉक बनाया एक्स इक्वल टू 6, तो ये अलाउड है क्योंकि ब्लॉक बना दिया। ठीक, लेकिन अगर एक ही ब्लॉक के अंदर ये अलाउड नहीं है। अगर ब्लॉक एक नए नए अलग अलग ब्लॉक बनाए तो वो अलाउड है। लेट एक्स इक्वल टू 3 भी अलाउड है। ओके, लेट होस्टिंग क्या होती है, वेरिएबल डिफाइंस विद वेयर। अगर हमारा वेरिएबल है वेयर के साथ डिफाइन है, आर होस्टेड टू द टॉप एंड कैन बी इनिशियलाइज एट एनी टाइम। यानी कि अगर हमारा जो वेरिएबल है वो वेयर के साथ इनिशियलाइज्ड है, तो इसको टॉप पे हम कभी भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये मतलब हुआ इसका, मीन्स यू कैन यूज़ वेरिएबल बिफोर इट इज़ डिक्लेयर्ड। यानी कि आप जो वेरिएबल है, यू कैन यूज़ वेरिएबल, आप वेरिएबल को बिफोर डिक्लेरेशन के यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप ऑफ ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज। लेट भी होस्टेड होता है टॉप पे, लेट को भी हम टॉप पे होस्ट कर सकते हैं बट नॉट, लेकिन इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक, वो हमें डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज करना होगा। देखिए, यू कैन यूज़ लेट वेरिएबल बिफोर इट इज़ डिक्लेयर विल रिजल्ट इन अ रेफरेंस एरर। अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारा रेफरेंस एरर देगा।